abdomen से जुड़े बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि अगर इग्नोर किए जाएं तो कैंसर में भी बदलते हैं। थोड़ा स्कैरी है सुनने में, बट इट इज द रियलिटी एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। हाय एवरीवन, आई एम आरजे जिया इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर संदीप जैन। सर जीआई सर्जन हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारी बातें हमें बताते हैं। सर, कोलोनोस्कोपी आई थिंक इज अ वे टू जज कि कैंसर किसी पेशेंट को है या नहीं। तो कब किसी पेशेंट को करानी चाहिए, ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए मुझे, बट क्या है प्रोसेस और क्या क्या पता लग सकता है कोलोनोस्कोपी से? कोलोनोस्कोपी बेसिकली एक एंडोस्कोपिक टेस्ट है जो कि हम लार्ज इंटेस्टाइन के लिए करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए टेस्ट जो हम करते हैं उसमें टेलीस्कोप होता है और उसको हम पॉटी के रास्ते से इस लार्ज इंटेस्टाइन में डालते हैं और वो पूरा कोलोन और रेक्टम देख के आते हैं। इसको करने के अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं। एक इंडिकेशन तो ये है जब मरीज बीमार होकर हमारे पास आता है और वो तकलीफ क्या बताता है, जैसे मान लेते हैं लूज मोशंस हो रहे हैं जो ठीक ही नहीं हो रहे, मान लेते हैं कॉन्स्टिपेशन है जो ठीक नहीं हो रहा दवाइयों से, या फिर पॉटी में ब्लड आना, तो हमें, या फॉर एग्जांपल कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आना पॉटी की जगह से, तो हमें ये टेस्ट देखना पड़ता है दूरबीन से कि अंदर क्या बीमारी हो रही है। इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन जैसे कैंसर का जिक्र किया तो कैंसर एक बीमारी है, और कैंसर से भी एक और इम्पॉर्टेंट बीमारी जो कैंसर से लिंक्ड है जिसको हम बोलते हैं पॉलिप्स। कोलन और रेक्टम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में पॉलिप्स एक बीमारी होती है जो फाइनली, पॉलिप्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं एडिनोमा। वो अगर टाइप का पॉलिप है तो वो कैंसर का बीज है, ऐसे समझ लो आप, लार्ज इंटेस्टाइन के। अगर एडिनोमा कोलोन या रेक्टम में है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो पक्का कुछ सालों बाद, 5 या 10 या 12 साल बाद कैंसर में बनेगा ही बनेगा। तो कोलोनोस्कोपी करने का फायदा क्या है, अगर एडिनोमा दिखा तो बायोप्सी ली, एडिनोमा हो गया और उसको पॉलिप को हमने निकाल दिया, तो बीज ही हटा दिया, बनने से पहले ही उसे हटा दिया, तो कैंसर कैसे बनेगा। ठीक है। अब दूसरा पेशेंट ये हो सकता है कि उसको हमने देखा और बायोप्सी ली और उसमें कैंसर ही निकला है, तो उसको फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्रोफाइलेक्टिक्स और स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला 50 साल से ऊपर होने के बाद कैंसर कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन बढ़ जाता है, इसलिए हमें 50 साल के ऊपर कोई आदमी हो जाए तो उसको कोलोनोस्कोपी करा लेना चाहिए। राइट। क्योंकि अगर उसको रिस्क होगा तो पहले एडिनोमा या कैंसर जो भी दिखेगा उसका टाइम पे इलाज हो जाएगा। अगर एडिनोमा दिखा बीज तो उसको हम हटा देंगे, कैंसर ही नहीं होगा। कैंसर है तो फर्स्ट स्टेज में इलाज हो जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ है। यूएस और यूके में अप्लाइड है। पिछले कम से कम 25 सालों में कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैंसर है कोलन और रेक्टम, उसकी जो उससे रिलेटेड डेथ्स हैं वो मोर देन 50% कम हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से ये स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी प्रोग्राम चला रखा है कि 50 साल के ऊपर हर आदमी को, हर आदमी मतलब हर पर्सन को कोलोनोस्कोपी करानी पड़ेगी। ओके, ग्रेट। तो उससे इनिशियल स्टेज में पकड़ में आ जाता है और ट्रीटेबल हो जाता है, तो मरने से बच जाता है। राइट। यही सेम चीज यूके में, इंग्लैंड में, जो यूएस 50 इयर्स पे कर रहा है, यूके 60 इयर्स पे कर रहा है। ओके, ठीक है, बट इट इज अ मैंडेट इन इट्स अ मैंडेट। अब ये तो एक बात हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात जो अब पिछले कुछ सालों में आई है, ये वाला कैंसर 50 और 60 के ऊपर कर रहे हैं कोलोनोस्कोपी। इसका मतलब दूसरा है कि इसके ऊपर के लोगों में ही होता है, तभी उसके ऊपर कर रहे हैं क्लिनिक कोलोनोस्कोपी। अब ये यंगर एज में आने लग गई है। यंगर एज में इतनी आने लग गई है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, इस टाइम मेरे पास 4 मरीज हैं 15 और 30 साल के बीच में लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर, 4। यूएस ने अब क्या किया है, एज को घटा के 50 से 45 कर दिया, क्योंकि यंगर एज को पकड़ने के। यूके ने 60 से घटा के 50 पे कर दिया। तो इसलिए यंगर एज में भी होने लग गया है कैंसर कोलन और रेक्टम। तो कोलोनोस्कोपी की बहुत सिग्निफिकेंस है। हम उसे टाइम पे पकड़ सकते हैं। इनिशियल स्टेज, एडिनोमा के स्टेज में पकड़ सकते हैं कि कैंसर होने ही ना दें। कैंसर हो गया तो अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं कि ट्रीटमेंट करा दें और मरने से बचा लें। तो कोलोनोस्कोपी इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टूल विच इज लाइफ एसेंशियल टू प्रिवेंट लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ। एक सर जनरल क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि हम लोग आजकल काफी फुल बॉडी चेकअप जैसे टर्म्स को कहते हैं कि करा लेना चाहिए। तो ये जो आप टेस्ट बोल रहे हैं, ये किसी रेगुलर लेमैन को करवा लेने चाहिए कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल पे? मतलब हमें साल भर में, 2 साल में, या इस एज के बाद एवरीवन शुड गेट इट डन, डॉक्टर को जाकर कंसल्ट करके एंड यू शुड गेट इट डन? तो
क्या इसका प्रोसेस और क्या वे होना चाहिए? देखो बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से। उनमें से कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनकी यूटिलिटी या सिग्निफिकेंस प्रूवन नहीं है, तो वो डर के मारे चल रहे हैं। और कुछ है जिनकी प्रूवन है। जैसे अब आप कोलोनोस्कोपी से शुरू करें, इंडिया में अभी तक ये रिकमेंडेशन नहीं आया है, लेकिन इंडिया में हम इतने पेशेंट्स देख रहे हैं कि ये रिकमेंडेशन होना जरूरी है। लेकिन उसका मैंडेट गवर्नमेंट एजेंसीज, नेशनल बॉडीज, पर्सनल लेवल पर अगर कोई करे तो पर्सनल लेवल पे करा सकता है। उसके लिए अगर किसी को कराना है तो आई थिंक 50 एंड अबव को तो कराना ही चाहिए। उससे नीचे अभी कंट्रोवर्सी है। हालांकि अब हम बहुत यंगर एज ग्रुप देखने लगे हैं, लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो 50 इयर्स से के पास, मान लो कोई आज 50 का हुआ है और वो कहता है मेरे को कोलोनोस्कोपी करानी है, तो उसे करानी चाहिए। मान लेते हैं कोलोनोस्कोपी नॉर्मल है तो 5 साल बाद करानी चाहिए जी। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कैंसर या एडिनोमा, तो हर साल करानी चाहिए। एंड आई थिंक द प्रोसेस इज टू, आप मतलब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक बार जाएं, बोलें एंड देन गेट इट प्रेस्क्राइब्ड एंड गेट इट डन। नहीं, तो ये जो कोलोनोस्कोपी टेस्ट है ये लैब में नहीं होता। ओके, ये डॉक्टर करता है खुद। जो डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है वो क्वालिफाइड डॉक्टर है कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी करने के लिए, तो उसके पास जाना पड़ेगा। तो वही आपको हाँ भरेगा, उसी से वो तैयार होगा तो वो करेगा। एंड आई थिंक जिन लोगों को ये प्रोसेस नहीं पता था उन्हें ये बात काफी हेल्प करेगी। हाँ, कैसे बहुत सारे लोग लैब्स में जाते हैं कि हम कौन सी लैब से कराएं। ये लैब नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर करता है, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। So thank you so much for sharing इतनी सारी इन्फॉर्मेशन विद अस। थैंक यू। एंड अगर आपके कोई भी इस तरह के सवाल हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। एंड आप जो ये पेज है, चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, अब्डोमिनल कैंसर डे का जो चैनल है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत सर ने करी है एंड काफ़ी बड़े लेवल पे इस अवेयरनेस कैंपेन को, ड्राइव को, इनिशिएटिव को चला रहे हैं। आप सपोर्ट करने के लिए ये वीडियोस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंसर से बचा सकते हैं या उन्हें ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू ऐड कि इन सब चीज़ों के थ्रू जान बचाने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। सो वी ऑल कैन हैव अ पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू सेव लाइव्स। राइट, थैंक यू सो मच। शेयर इट विद दोज जिन्हें इसकी ज़रूरत हो।